नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HS हिस्ट्री टॉक में। चलिए अपन आज जो है अपना हिंदी विषय का अपना दूसरा पार्ट अपन आज पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10 का अपना जो हिंदी का चल रहा है उसी में अपन दूसरा पार्ट जो अपना काव्य खंड का रहने वाला है वो रहने वाला है अपना तुलसीदास का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे तुलसीदास के जीवन परिचय की, उनके साहित्यिक परिचय की कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके गुरु कौन थे, पिता कौन थे, किन्होंने इनका पालन पोषण किया, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उन सब की चर्चा अपन करेंगे। इसके बाद में अपना जो है यहाँ पर जो पद दिए गए हैं उन पदों में क्या परिचय है, यानी क्या बातें कही गई हैं उसकी चर्चा अपन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखें, तुलसीदास का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के, कहाँ पर भाई, उत्तर प्रदेश के यूपी के बांदा जिले के, याद रखना है, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 को। देखिए, यहाँ पर एक विशेष बात मैं बताने वाला हूँ कि इनका जो जन्म है, जन्म और मृत्यु बहुत खास रहता है। हर जो कवि है अपना, प्रत्येक कवि का अपना जन्म और उनकी जो मृत्यु है वो अपने को याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर तुलसीदास का जन्म 1532 को, और इसका उल्टा कर देना है। 15 के बाद में क्या आता है, 16 आता है। 15 के बाद में क्या आता है भाई, 16 आता है। और यहाँ पर 32 का उल्टा कर देना है, यानी 2 को पहले ले आना है और 3 को बाद में ले जाना है। 2 को पहले ले आना है तो 15 की जगह 16 कर दिया, और 32 की जगह क्या कर देंगे, 23 कर देंगे। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1623 को, और जन्म होता है 1532 ईस्वी को। याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ विद्वान इनका जो जन्म स्थान है वो मानते हैं सोरो, जिला एटा। तो ये अपने को याद नहीं रखना है, कुछ विद्वान कुछ भी कहें अपने को, लेकिन अपने को इतना याद होना चाहिए कि तुलसीदास का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में 1532 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। तुलसी का बचपन के नाम की बात करते हैं। इनका बचपन का नाम नहीं है। तुलसीदास का बचपन जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। काफ़ी कठिन परिस्थितियों में इन्होंने अपना जीवन बिताया है, बचपन का जीवन के प्रारंभिक वर्षों में माता पिता से उनका बिछो है यानी बिछुड़ना। बिछो है किसको कहते हैं, बिछुड़ने को। तो प्रारंभिक जो वर्ष थे, छोटी आयु जब थी तो माता पिता ने इनको छोड़ दिया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। परम राम भक्त कौन माने जाते हैं, परम राम भक्तों की श्रेणी में आते हैं अपने तुलसीदास जी। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि माने जाते हैं। मानवीय मूल्यों की जो उपासना करने वाले, पता है कि मानवीय मूल्यों के उपासक माने जाते हैं। भगवान राम भी माने जाते थे, आदर्श पुरुष माने जाते थे। तो उन्हीं के अनुसार जो है वो तुलसीदास जी भी यहाँ पर आदर्श पुरुष हैं, मानवीय मूल्यों की उपासना करने वाले हैं। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। राम भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, तुलसीदास जी माने जाते हैं। रामचरितमानस, यहाँ पर देखिए, रामचरितमानस तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना जो घर घर में पढ़ी जाती है वो है अपनी रामचरितमानस। तो रामचरितमानस की कवि की अनन्य राम भक्त कवि और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण माना जाता है। कौन सी रचना, रामचरितमानस। चलिए आगे बात करते हैं। उनके राम मानवीय मर्यादाओं, उन्होंने जिस राम की कल्पना की है वो राम जो है वो मानवीय जो मर्यादाएं हैं, जो मूल्य हैं और उनके आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। इन्होंने जिस राम की कल्पना की वो राम मानवीय मर्यादाओं से युक्त है, आदर्शों का प्रतीक माना जाता है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित करने का कार्य भी किया है। कि नैतिक मूल्य क्या है, प्रेम की भावना है, शील गुण है, विनय का भाव है, इसके अलावा त्याग का भाव है, और उदात्त जैसे आदर्शों को स्थापित करने का कार्य भी किया है। प्रतिष्ठित यानी प्रतिस्थापित करने का कार्य। रामचरितमानस जो है वो उत्तरी भारत की जो जनता है उसके बीच में बहुत ही लोकप्रिय है। ये बात मैंने पहले ही बता दी कि रामचरितमानस जो है वो उत्तरी भारत के प्रत्येक घर में पढ़ी जाती है। रामचरितमानस के अलावा देखो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। उन रचनाओं में देखो प्रमुख नाम आता है किन किन का, तो उन रचनाओं में अपने रहने वाले हैं। अच्छा आगे चला गया क्या, चलो वापस थोड़ा सा बैक चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखें इनकी कुल 12-13 रचनाएं और हैं। यहाँ पर उन सभी का परिचय नहीं दिया गया है, थोड़े से नाम ही यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए उन नामों को देख लेते हैं अपन कौन कौन से हैं। रामचरितमानस के अलावा यहाँ पर है कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं।
इसके अलावा जो है कृष्ण गीतावली है, वैराग्य संदीपनी है, वैराग्य रामायण है। तो वो यहाँ पर बहुत सारी रचनाएं इनकी और हैं, तो उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। यहाँ पर कुछ जो 5-6 जो है मोस्ट हैं उन्हीं की जो बात है यहाँ पर की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अवधी और ब्रज भाषा। देखो एक विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है, हमारे यहाँ पर जो पाठ आया है उस पाठ की जो भाषा रहने वाली है वो रहने वाली है अपनी अवधी भाषा। लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना है कि तुलसीदास जी ने कृष्ण के प्रति, भगवान कृष्ण के बारे में जो कुछ लिखा है, जो भी रचनाएं लिखी हैं, जैसे अपने कृष्ण गीतावली मान लो, कृष्ण गीतावली जो रचना है वो किस में है? ब्रज भाषा में। यानी भगवान राम के बारे में जो कुछ लिखा वो उन्होंने अवधी भाषा में लिखा, और कृष्ण के बारे में जो कुछ लिखा वो उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा। तो ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये बताया गया है कि अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है, और सन 1623 को काशी में उनका देहांत हो जाता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए आगे इनकी कुछ रचनाओं की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना जो है वो कौन सी भाषा में की? अवधी भाषा में, क्योंकि रामचरितमानस में किसका विवरण दिया गया है? भगवान राम का दिया गया है। और विनय पत्रिका है, कवितावली की रचना जो है वो ब्रज भाषा में की गई है। विनय पत्रिका आपको पता होगा, विनती की थी भगवान राम से, उसकी भाषा भी कौन सी है? ब्रज भाषा रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, विनय पत्रिका और कवितावली इन दो की रचना जो है वो कौन सी भाषा में की गई है? ब्रज भाषा में। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद जो है, देखो ये भी याद रखना है, छोटे वाले क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है इस बार। कैसा पैटर्न रहेगा वो तो भी आगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान छोटे छोटे प्रश्नों को भी अपने ध्यान में होना चाहिए। इसका जो मुख्य छंद रहने वाला है वो है अपना चौपाई छंद, तथा बीच बीच में दोहे भी मिलेंगे, सोरठे भी मिलेंगे। ये छंद के प्रकार हैं भाई। हरि गीति का है, अन्य छंद भी पिरोए गए हैं, ये छंद भी आपको इस रचना में देखने को मिलेंगे। विनय पत्रिका की रचना जो है वो गेय पद वो कहलाते हैं जिन पदों को अपन गा भी सकते हैं, राग लेके गा भी सकते हैं, वो कहलाते हैं गेय पद। ठीक है, कवितावली में सवैया, कवितावली जो रचना है उसमें सवैया और कवि छंद की छटा देखने को मिलती है। ठीक है, उनकी रचनाओं में प्रबंध है, मुक्तक, दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। प्रबंध काव्य वो काव्य कहलाता है जो व्याकरणिक नियमों को ध्यान में रखते हुए जिस काव्य की रचना की जाए वो कहलाता है प्रबंध काव्य। और मुक्तक काव्य वो कहलाता है जिसमें व्याकरणिक नियमों को ध्यान में नहीं रखा जाता, जैसे यति है, गति है, विराम है ना, ये इनका छंद है, इनका ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो वो कहलाती है मुक्तक रचना। ठीक है, इतना समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तुलसीदास जी का जो परिचय है वो बहुत ही सटीक है, बहुत सरल है अपने लिए, कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट बातें हैं नहीं, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो अपना पाठ दिया गया है उस पाठ परिचय की बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो अपने पद दिए गए हैं उन पदों में देखो क्या बताया गया है। हमारे यहाँ जो पद दिए गए हैं उसमें यहाँ अंश जो दिया गया है उसमें रामचरितमानस के, कौन सा है भाई? रामचरितमानस के बालकांड से। देखो रामचरितमानस के बालकांड से ये लिया गया है। देखो बहुत बार प्रश्न आता है कि प्रस्तुत तुलसीदास के जो पद हमारे पाठ में दिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए हैं। सीता स्वयंवर पता होगा, सीता का स्वयंवर हो रहा था राजा जनक के दरबार में, तो वहाँ पर क्या होता है, राम द्वारा भाई शर्त रखी गई थी कि इस शिव धनुष को जो भी तोड़ेगा सीता का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। तो यहाँ पर देखें सीता का जब स्वयंवर हो रहा था तो राम द्वारा क्या किया गया? शिव धनुष को भंग किया गया नहीं, उसको तोड़ा गया। के बाद मुनि परशुराम, भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं, कौन? मुनि परशुराम। तो मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिल गया भाई, तुरंत ही समाचार मिल गया कि शिव धनुष को आपके गुरु का जो धनुष था उसको किसी ने तोड़ दिया है। तो जैसे ये समाचार मिला वे क्रोधित होकर बहुत गुस्से में वहाँ आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। आपे से बाहर होना, अपने आप में न रहना, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, तो आपे से बाहर हो जाते हैं। यहाँ पर मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। राम के विनय विश्वामित्र के समझाने, राम ने विनती की भाई कि शिव धनुष जो था वो हमने नहीं तोड़ा है और हमसे जो गलती हुई है उसके लिए आप हमें क्षमा करें भाई, वो पुराना वाना समझ के हमने शर्त रखी थी उसके हिसाब से हमने तोड़ दिया था। ठीक है, तो राम ने और विश्वामित्र ने उनको समझाया कि ऋषि मुनि जो होते हैं वो बच्चों पर क्रोध वगैरह नहीं किया करते, और बहुत सारी बातें यहाँ पर आगे आने वाली हैं, उनकी चर्चा अपन करेंगे। तो राम की शक्ति की परीक्षा
और जब परशुराम को लगता है कि भाई राम हमसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो उनकी शक्ति का परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। गुस्सा शांत हुआ है, कैसे हुआ है? वो राम की विनयशीलता, विश्वामित्र के समझाने पर और राम की शक्ति का पता चलने पर वे अपने आप शांत हो जाते हैं। होना ही है फिर तो शांत, है ना। शक्ति का पता चल जाए कि हमसे भारी, हम पर भारी पड़ने वाला है ना, बड़े बड़े शांत हो जाते हैं। इसी बीच में देखो, राम है, लक्ष्मण है, परशुराम है, उसके बीच में जो कुछ बातें यहाँ पर हुई थी, जो कुछ बातें राजा जनक के दरबार में हुई थी, उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। वही बातें यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। परशुराम के क्रोध से भरे वाक्यों का उत्तर जो है, परशुराम जो गुस्से से भरी बातें कह रहे थे, उसका उत्तर जो है लक्ष्मण, पता ही होगा, बहुत टेढ़ा था ये, है ना। तो लक्ष्मण जो है व्यंग्य वचनों से, व्यंग्य वचन वो होते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली कुछ कहा न जाए, डायरेक्टली आपको धमकाया न जाए, बल्कि किसी तीसरी चीज़ को माध्यम बनाकर या कहीं और बातें आपको बताकर आप पर कुछ कटाक्ष किए जाएं, तो वो कहलाता है व्यंग्य। यानी आपको भला बुरा कहना ही क्या कहलाता है? व्यंग्य। तो व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता क्या है? देखो कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी, पगी यानी डूबी हुई होता है वैसे, वीर रस से भरी हुई व्यंग्य उक्तियों, व्यंग्य रूपी उक्तियाँ, कथन, उक्तियाँ यानी कथन, तो व्यंग्य के जो कथन है और व्यंजना शैली ही सरस अभिव्यक्ति मानी जाती है। तो यहाँ पर जो है इस प्रसंग की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर लक्ष्मण का वीररस से ओतप्रोत होना है, वीररस से भरे हुए उनकी वाणी थी। इसके अलावा जो है वो व्यंग्य उक्तियाँ, व्यंग्य के माध्यम से बहुत भला बुरा कहना, और व्यंजना शैली जो है, व्यंजना शैली में यही कहा जाता है, यानी कटाक्ष रूप में कुछ कहा जाए, वो व्यंजना शैली के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो है इस पाठ में ये सारी बातें बताई गई हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जो है तुलसीदास जी का जन्म वगैरह जो है वो याद रहा होगा। तो तुलसीदास जी के जन्म के बारे में एक दो किंवदंतियाँ और हैं कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था, और नीरू और नीमा नामक जो दासी थी उन्होंने इनका लालन पालन किया था। जो है इनकी जो ये जब नीरू और नीमा को मिले थे तो उस समय इनकी जो आयु थी वो लगभग 5 वर्ष के बालक के समान थी, और कहते हैं कि इनके दांत निकले हुए थे। जब जन्म हुआ था तब दांत निकले हुए थे, तब इनके माता पिता ने इनको राक्षस वगैरह समझा था और त्याग कर दिया था। फिर ये नदी में बहा दिए गए थे और नीरू और नीमा को मिले थे। तो जब उनको मिले तो उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था, और रत्नावली जो है वो इनकी पत्नी मानी जाती है। रत्नावली के साथ इनका विवाह हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो इनका थोड़ा सा जीवन परिचय मैंने थोड़ा सा और बता दिया ताकि आपको थोड़ा और याद रहे, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से आपकी समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई समस्या है इससे रिलेटेड, ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बड़ा बनाएंगे तो पढ़ते नहीं हो आप, ठीक है ना। तो छोटे छोटे से काम चलाओ अभी, बाद में बड़े बड़े 40-40 मिनट, 50-50 मिनट, 1-1 घंटे का लेके आएंगे। तब तक जो है आप बने रहिए मेरे साथ इसी प्रकार, और इसी तरह आप मेरा सहयोग करते रहें। तब तक कल अपन जो है, कल इसका जो है वो पद्य भाग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से पद हैं, पदों की व्याख्या अपन करने वाले हैं, एक एक पद को अपन विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मैं अभी तक अगर मेरे यूट्यूब चैनल HSStudy Talk को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।